सो वी आर स्टार्टिंग टाइप टू फर्स्ट शूटिंग प्रॉपर्टी। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी फर्स्ट शूटिंग प्रॉपर्टी थी, तो दोनों सिमिलर ही है, बट अगेन आप जिनको नहीं आता है वहाँ वो देख लो। यहाँ पे क्या होता है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस ए इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। ये क्या चीज़ है भाई, देखो। और यहाँ पे एस प्लस है, तो ई रेस टू माइनस ए टी। अब लॉजिक तो सिंपल है, जैसे माइनस ए है तो पॉजिटिव है और प्लस ए है तो नेगेटिव है, ठीक है, ये समझ गया। बट ये हो क्या रहा है भाई, इसका एग्जाम्पल ही समझते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर आपको लाप्लास इनवर्स ऑफ, हमारे पास है एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 4। ओके, इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना। इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करने के लिए भाई हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला तो है नहीं कि 1/s+a है या फिर s माइनस ए है। यहाँ पे एस स्क्वेयर है, 4s है और बाकी कांस्टेंट भी है, तो इसको कैसे करेंगे। इसको तो पहले आप ऐसे कर सकते हो कि दिस इज आर s+2 का होल स्क्वायर। तो मैं s+2 का होल स्क्वायर लिख लूंगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, देखो। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/s+a में। हाँ, रिगार्डलेस ऑफ द पावर, कुछ भी पावर होने दो, 2 3 रूट कुछ भी होने दो। आपको पावर नहीं देखना, आपको जो भी टर्म है वो देखना है। यहाँ पे s+a आ गया ना, यहाँ पे s+2 है, तो ये एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट शूटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, जो कि होती है e⁻⁻⁸ बिकॉज यहाँ पे प्लस ए है ना। यहाँ पे हो जाएगा 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ। नाउ s प्लस ए विल गेट कन्वर्ट्स इनटू s। तो यहाँ पे s प्लस ए अगर s में कन्वर्ट हो गया तो क्या बचा, सिर्फ s। एंड बिकॉज ये स्क्वायर था तो यहाँ पे s स्क्वायर आ जाएगा। बस यही बोला है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं। लाप्लास यूनिवर्सल अगर आपको बोला है s+3 और डिनोमिनेटर में भी है s+3 का होल स्क्वायर प्लस 9। तो इसको कैसे करेंगे। इसको अगेन देखो, न्यूमरेटर में भी s प्लस ए एंड डिनोमिनेटर में भी s प्लस है। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा e⁻⁻³ में। एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस ए विल गेट कन्वर्सन टू s ओनली। तो यहाँ पे s अपॉन s² + 9 बचेगा। एंड इसका लाप्लास आपको पता ही है क्या होगा, cos 3t होगा। तो ये है भाई। तो इसमें बस बेसिकली ये करना रहता है हमको कि जो भी हमारा s प्लस या फिर s माइनस ए का टर्म रहता है वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारा s प्लस है एंड s माइनस है वो f ऑफ s हो जाता है, ठीक है। बस ये और कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करेंगे और तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसमें। फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s+2 अपॉन s² + 4s+7। यहाँ पे सोल्यूशन, लाप्लास इनवर्स ऑफ s+2 अपॉन s² + 4s+7। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल आता है हमारे माइंड में कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि दिस इज द प्रॉब्लम फॉर टाइप 2 या फिर फर्स्ट शूटिंग प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ना आपको देखना है सीधा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो समझ जाना है फर्स्ट शूटिंग प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है। ओके, समझ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड ये रहता है कि आपको ना ये जो डिनोमिनेटर ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंप्लीट स्क्वायर करना रहता है। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं, तो आपको देखो एक फॉर्मूला था थर्ड टर्म फाइंड करने का। थर्ड टर्म क्या बोलता है भाई, देखो यहाँ पे ना ये कंप्लीट स्क्वायर हो नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे s² + 4s है। और थर्ड टर्म कुछ और रहेगा, अभी क्या रहेगा वो मैं बताऊंगा नहीं, जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तब बताऊंगा। तो कुछ और होगा, 7 तो नहीं होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है s प्लस अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो यहाँ पे 4 आ रहा है, बट यहाँ पे 7 है, तो उसको क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो थर्ड टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। थर्ड टर्म इसलिए फाइंड करता है, आपने 8 या 9 पे पढ़ा था कि थर्ड टर्म फाइंड करते हैं इसलिए बिकॉज हमको कंप्लीट स्क्वायर करना रहता है। कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है भाई, कंप्लीट स्क्वायर ये होता है, अभी मैं पहले आपको थर्ड टर्म का फॉर्मूला बता दूंगा। थर्ड टर्म का फॉर्मूला ये होता है कि थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू ब्रैकेट हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म। यहाँ पे मिडिल टर्म ये है, अगर मैं आपको बताऊं a+b का होल स्क्वायर है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज मिडिल टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म बोल सकते हैं। ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो हमारा मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, 2ab। जो s वाला पार्ट होता है ना वो हमारा मिडिल टर्म होता है। तो यहाँ पे 4, तो ये हाफ इंटू 4 का होल स्क्वायर करें तो ये 2 स्क्वायर मतलब 4। तो हमारे यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो 4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक मेथड तो ये है कि व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड ऐड 4। अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये तो ऐसे कर सकते हैं। या तो व्हाट वी कैन डू इज अपन ना ये जो 7 है +7
उसको ही स्प्लिट कर सकते हैं, उसको ही स्प्लिट कर सकते हैं +4 में, +3 में, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों तरीका राइट है, आपको जैसा समझ में आ रहा है वैसा करो। मैं जनरली ऐसा करता हूँ, +4 मतलब स्प्लिट कर देता हूँ। तो मैं यही मेथड से करूँगा, अगर आपको ये वाले मेथड से करना है तो भी कर सकते हो। ओके, नाउ लाप्लास इनवर्स ऑफ, इससे होगा क्या, आगे प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा आपको। ये फॉर्मूला है, लाप्लास इनवर्स ऑफ s+2 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, s² +4s। 7 को मैंने स्प्लिट कर दिया +4 एंड +3 में, सिंपल ना। लाप्लास इनवर्स ऑफ s+2, दिस इज s+2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे s+2 होल स्क्वायर एंड +3 आएगा, साथ 3 रिमेन्स एज इट इज। अब यहाँ पे फोर्स शूटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस, हो सकती है। रीजन बिंग, आपका ना डिनोमिनेटर का s+ है एंड न्यूमरेटर का s+ है, मैच करना चाहिए। या फिर डिनोमिनेटर का s- है एंड न्यूमरेटर s- से मैच होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर आपका s+2 है तो वहां पर भी s+2 ही होना चाहिए। हम ना हमेशा डिनोमिनेटर के हिसाब से न्यूमरेटर को एडजस्ट करेंगे, ना कि न्यूमरेटर के हिसाब से डिनोमिनेटर को। आपका बिकॉज डिनोमिनेटर को जनरली हमको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ता है, तो इसके हिसाब से जो भी यहाँ पे s+2 आया तो न्यूमरेटर में भी s+2 एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर s-2 आया तो s-2 एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लकीली एडजस्टमेंट ऑलरेडी दी गई थी, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्शनिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे ना। ये क्या हो जाएगा, s+a हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में, जो क्या हो जाएगा e⁻²t। -2 क्यों आया, बिकॉज ये प्लस है। लाप्लास इनवर्स s+a विल गेट्स कन्वर्ट इनटू s, तो यहाँ पे s+2 हो जाएगा सिर्फ s, एंड यहाँ पे भी s+2 हो जाएगा s ओनली, और यहाँ पे स्क्वायर था तो ये हो जाएगा s² +3। इसका लाप्लास बहुत सिंपल है, इसका लाप्लास क्या होगा, e⁻²t, बिकॉज न्यूमरेटर में s है तो ये कॉस वाला होगा, एंड यहाँ पे a क्या है, √3t। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये समझ रहा होगा, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल ब्रांचेस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, बायो मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड फिर ये मेकाट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांचेस का है। सो 4 मार्क्स का, मई 16 में एंड नवंबर 2022 में। So, इसका सोल्यूशन करता है। प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम है s+2। देखो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसे आप आइडेंटिफाई कर लेना कि भाई हाँ ये हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है ना। इसको भी अगेन हम ना कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर करने से पहले हमको थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो ठीक है। अब वो जो फॉर्मूला बताया था मैंने थर्ड टर्म का, उसके हेल्प से भी कर सकते हो आप थर्ड टर्म फाइंड, या तो मैं आपको ना एक ट्रिक बता दूँ। ट्रिक क्या मालूम है, जिससे यहाँ पे s+a, अगर मैं आपको बताऊँ, a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, a² - 2ab + b²। हमको थर्ड टर्म फाइंड करना रहता है, मतलब हमको b² फाइंड करना रहता है। तो क्यों ना हम ये जो मिडिल टर्म है उसमें से b निकाल ले, b कंक्लूड कर ले। तो b यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखो हमारा b यहाँ पे अगर मैं आपको फॉर्मूले से कंपेयर करूँ, +2ab, मैं आपको बस ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको भाई फट से b² पता चल जाएगा थर्ड टर्म। तो इसको कंपेयर करो तो ये किसके इक्वल आ रहा है, -2s के। नाउ माइनस माइनस कैंसिल, +2 कैंसिल, और यहाँ पे ए भी है ना, एंड यहाँ पे एस लिख सकते हैं, बिकॉज हमको एस ए का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू इज एस ओनली। तो यहाँ पे एस एस कैंसिल। सो बी का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, बी का वैल्यू निकल कर आ रहा है 1। मतलब कि भाई हम मिडिल टर्म ऐसा कुछ फाइंड कर सकते हैं कि 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू हमारा जो फॉर्मूला है, 2 इंटू मल्टीप्लाई करने से अगर 2 आ रहा है तो हमारा जो बी है वो 1 है। अगर 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 होता तो हमारा जो बी होता वो होता 2, एंड थर्ड टर्म होता 2 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 6 होता तो हमारा बी होता 3, और थर्ड टर्म होता 9। अगर यहाँ पे 4 × 2 = 8 होता तो हमारा जो बी होता वो होता 4, एंड 4 का स्क्वायर हमारा थर्ड टर्म होता। तो वैसे ही आप फाइंड कर सकते हो। मैंने आपको एक ट्रिक बता दी कि कैसा फाइंड करना है, और आपको प्रॉब्लम के हिसाब से ना जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करोगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आप फट से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई यहाँ पे हमारा थर्ड टर्म क्या है। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा, s² - 2s + 1।
अभी मैं 17 को स्प्लिट कर रहा हूँ +1 में एंड +16 में। सो लाप्लास इनवर्स अब न्यूमरेटर को नहीं छेड़ने का जब तक कि आपका डिनोमिनेटर कंप्लीट स्क्वायर ना बन जाए, होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ये हो जाएगा s-1 होल स्क्वायर +16। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे s-1 है और यहाँ पे s+2 है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। व्हाट वी कैन डू इज, हम यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे एंड 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस विल बिकम लाप्लास इनवर्स s-1, 1 को सब्ट्रैक्ट करें एंड 1 को ऐड करें तो +2 +1 इज +3 and denominator as it is s-1 whole square +16। नाउ यहाँ पे हमारा फर्स्ट शूटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है। रीजन बीइंग s-a यहाँ पे फर्स्ट शूटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ था। एक्सपोनेंशियल e⁻⁸ यहाँ पे a क्या है, 1 है एंड नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव, हमारा नेगेटिव करो, नेगेटिव a है तो हमारा पॉजिटिव रहेगा पावर। तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यों लिख रहा हूँ भाई, 1 ना, 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा, e⁻⁸ यू कैन डायरेक्टली राइट। और हमारा जो s-a था वो कन्वर्ट हो गया s में, तो न्यूमरेटर विल बिकम s+3 एंड डिनोमिनेटर में s² +16। ये हो जाएगा e⁻⁸। अगेन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने बेसिक टाइप में करा, उसको स्प्लिट कर देते थे न्यूमरेटर टर्म्स को डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे हम, लाप्लास इनवर्स। और फर्स्ट टर्म हमारा s है, s² अपॉन s² +16 फर्स्ट टर्म हो गया। एंड सेकंड टर्म हमारा है लाप्लास इनवर्स 3/s² +16। नाउ e⁻⁸ फर्स्ट टर्म का लाप्लास इनवर्स वी ऑल नो क्या है, cos 4t। एंड सेकंड टर्म का, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 को ब्रैकेट के बाहर ले लूंगा एंड इसका लाप्लास इनवर्स करूंगा 1/s² +16 का। e⁻t cos 4t एंड इसका लाप्लास इनवर्स विल बी 3 sin 4t/4 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आपको बस ये करना रहता है, डिनोमिनेटर में आपको कंप्लीट या फिर होल स्क्वायर बनाना रहता है। और वहां पे भी अगर s+a या फिर s-a जो भी आया, उसके हिसाब से आपको न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट करनी रहती है। ओके, अगर कहीं पर नहीं करनी है तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर करनी है तो आपको वहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देन फॉर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके सोल्यूशन कर देना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s-a अपॉन s² +2s+2। दिस वाज केम इन November 19 comps 4 marks. Solution, Laplace inverse s-1 upon s² +2s+2। Laplace inverse सीधा झपट्टा मारने का डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म सिंपल मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पे 2 है तो हमारा b है 1, तो 1 का स्क्वायर करे तो 1 होगी। यहाँ पे हो जाएगा s² +2s+1। मैंने 2 को स्प्लिट कर दिया +1 एंड +1 में। लाप्लास इनवर्स s-1 अपॉन दिस इज s+1 का होल स्क्वायर +1। ना, डिनोमिनेटर में है s+1 तो न्यूमिनेटर में भी s+1 ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे s+1 है और यहाँ पे s-1 है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। लाप्लास इनवर्स एडजस्टमेंट करने के लिए ऐड 1 सब्ट्रैक्ट 1, अगर ऐड 1 करें तो सब्ट्रैक्ट 1 भी करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट 1 करें तो -1 इज -2 एंड डिनोमिनेटर में s+1 होल स्क्वायर +1। नाउ s+a अब यहाँ पे हम फर्स्ट शूटिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा e⁻⁻t, माइनस क्यों आएगा, ये ऑल नो कैसे आया माइनस। लाप्लास इनवर्स s+a विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू s ओनली, यहाँ पे हो जाएगा s-2 और यहाँ पे s² +1। अगेन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्प्लिट न्यूमरेटर्स टर्म with denominator each numerator's term।
सो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, एंड सेकेंड टर्म लाप्लास इनवर्स टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ई रेस टू माइनस टी। इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, एस है तो कॉस, एंड यहाँ पे ए क्या है, वन, तो वन टी या फिर कॉस टी सीधा लिख सकते हैं। और यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ, मैं टू को मैं ब्रैकेट के बाहर लिख सकता हूँ, यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ऐसे कर लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप ई रेस टू माइनस टी कॉस टी माइनस टू, ये साइन टी का लाप्लास है, इनवर्स लाप्लास। अच्छा, मैंने अगर कहीं पे लाप्लास बोला ना तो उसको इनवर्स लाप्लास समझना, बिकॉज मैंने अभी वो चैप्टर कराया ना तो मेरे जबान पे लाप्लास ही है, तो उसको इनवर्स लाप्लास समझना, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, नवंबर 13 कॉम्स आईटी एंड जून 2023 कॉम्स आईटी 6 मार्क्स, तो मतलब 10 साल बाद वापस रिपीट हुआ वो भी डबल मार्क्स, 3 से 6 हो गया, ओके। फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं प्रॉब्लम लिख लेता हूँ, सोल्यूशन लाप्लास इनवर्स एस अपॉन टू एस प्लस वन होल स्क्वायर। ना, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, दानिश भाई? आपने तो बोला था भाई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। है ना, देखो ना, अगर उसको आप एक्सपांड करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा प्लस टू ए बी, तो मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट ये कंडेंस फॉर्म में। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है, इससे पहले आपको मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स कराया मैंने आपको बताया कि एस का कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए कुछ भी। यहाँ पे टू है, तो हमको टू को रिमूव करना पड़ेगा। टू को रिमूव करेंगे हम, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन, तभी हम, बिकॉज हमारा जो फॉर्मूला बोलता है वो होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस माइनस है, वहाँ पे एस के साथ कोई भी कोएफिशिएंट अटैच नहीं होता है, यहाँ पे टू है तो हमको टू को रिमूव करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, टू एस प्लस, और यहाँ पे अगर टू को कॉमन लियो तो ये हाफ हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये सही है क्या, नहीं, यहाँ पे ना आप जब टू को रिमूव करोगे ना तो टू स्क्वायर बन के बाहर आएगा, रीजन बिंग वो स्क्वायर पावर में था, अगर यहाँ पे रूट होता तो रूट टू बाहर आता, क्यूब होता तो क्यूब टू क्यूब बाहर आता, तो इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। अच्छा, ये हो जाएगा फोर, उसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले सकता हूँ, सो वन अपॉन फोर यहाँ पे आ गया, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ, मुझे एस अपॉन एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर का करना है। डिनोमिनेटर में है एस प्लस हाफ, न्यूमिनेटर में एस चलेगा क्या, नहीं, हमको हाफ ऐड करना पड़ेगा, हाफ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा हाफ लाप्लास इनवर्स एस प्लस हाफ एंड माइनस हाफ अपॉन एस प्लस हाफ होल स्क्वायर। नाउ एस प्लस ए हाफ एक्सपोनेंशियल ई रिस टू, हमारा ए क्या है यहाँ पे, हाफ, और नेगेटिव साइन आएगी बिकॉज ये प्लस ए है, सो ई रेस टू माइनस हाफ टी एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस हाफ अपॉन एस स्क्वायर, सिंपल, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी बाई टू अपॉन फोर, एंड अगेन यहाँ पे मैं न्यूमरेटर के टर्म्स को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट कर दूंगा, सो फर्स्ट टर्म हमारा है एस अपॉन एस स्क्वायर, एंड सेकेंड टर्म हमारा है लाप्लास इनवर्स ऑफ हाफ अपॉन एस स्क्वायर ई रेस टू माइनस टी बाई टू, कुछ कैंसिलेशन करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर देंगे, लाप्लास इनवर्स, दिस इज वन अपॉन एस, एंड दिस इज व्हाट, हाफ को हम ब्रैकेट के बाहर ले लिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर ई रेस टू माइनस टी बाई टू अपॉन फोर, इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, वन, एंड इसका क्या होगा, हाफ इंटू टी रेस टू वन अपॉन वन फैक्टोरियल, इसको और बेटर तरीके से लिखो तो ई रेस टू माइनस टी बाई टू अपॉन फोर, वन माइनस
t/2. दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, सो ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है आपको कि जहाँ पे आपको इसके साथ कोई कोएफिशिएंट अटैच कर दो। यहाँ पे 3 रहता तो 3 को कॉमन लेता है और ये 1/3 हो जाता, एंड 3 कॉमन आता स्क्वायर के साथ, मतलब 6 हो जाता है। तो 3 स्क्वायर सॉरी 9 हो जाता है ना, 3 का स्क्वायर इज 9, नॉट 6। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नवंबर 14 में मैकेनिकल सिविल को 4 मार्क्स का आया था। ये प्रॉब्लम भी देखते हैं। सोल्यूशन। लैपलास इनवर्स एस अपॉन s-2 रेज टू 6। दानिश भाई आप ना खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अभी तो। अभी आपने बोले वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा, तब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना। अब यहाँ पे भाई पिछले वाले प्रॉब्लम में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था नहीं, ठीक है था उसमें, उसको एक्सपांड कर देते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता था। बट यहाँ पे तो भाई रेज टू 6 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ करना नहीं है। आपका फंडा क्या है भाई लाप्लास इनवर्स का, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का? लाप्लास इनवर्स का फंडा ये मिलता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ, मैं एस माइनस ए वाले ले रहा हूँ, एफ ऑफ एस माइनस ए इज ई रेज टू ए टी लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एस सॉरी। ओके, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। भाई आप कुछ भी आने दो, इसका पावर कुछ भी आने दो, कुछ भी, इतना भी पावर आने दो। हमको क्या करना है? हमको देखना है अगर डिनोमिनेटर में एस माइनस ए है तो न्यूमरेटर में भी एस माइनस ए हो जाए, और कुछ नहीं। अब वहां पे फर्स्ट यूनिट की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, देन उसका लाप्लास इन्वर्स कर दो, और कुछ भी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? हमको यहाँ पे s-2 है ना, तो ऊपर भी s-2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 2 को ऐड करेंगे, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है आपको। s-2, यहाँ पे ना कोई कोएफिशिएंट अटैच है ना कुछ भी है। s-2 वजह से रेस टू 6 है, चलेगा। रेस टू 3 हो गए, रेस टू 4 चलेगा। s-a होना चाहिए। ओके, नाउ अब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल में, s-a जो कि हो जाएगा e रेस टू 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ s+2 upon s raised to 6. Now we can split numerator's terms with denominator. So ये फर्स्ट वाला हो जाएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s upon s raised to 6 and लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 upon s raised to 6 e raised to 2t. This is what Laplace inverse of 1 upon s raised to 5, and this is 2 को अगर ब्रैकेट के बाहर करेंगे and s raised to 6. Now we can apply Laplace inverse. So first term हमारा हो जाएगा s raised to 5 है ना, मतलब t raised to 4 upon 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे +2, और यहाँ पे t raised to 5 upon 5 फैक्टोरियल। बस एक पावर कम कर देने का एंड उसका ही फैक्टोरियल कर देने का। t raised to 2t, इसको सिंप्लीफाई करें तो t raised to 4, दिस इज व्हाट 24, दिस इज 2 into 120 into t raised to 5। इसको और सिंप्लीफाई करें तो e raised to 2t, t raised to 4 upon 24 and 6 1 upon 16, 1 upon 60 into t raised to 5। दिस इज आवर फाइनल आंसर। t raised to 5 को ऊपर लिख दोगे, ऐसा लिख दिया, ज्यादा बेटर रहेगा। t raised to 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो किसी को आया नहीं है, बट फिर भी मैंने ये प्रॉब्लम लिया, रीजन भी ये अच्छा प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन। फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लैप्लास इनवर्स एस स्क्वायर अपॉन एस प्लस ए का क्यूब। ये ए है, कुछ कुछ लोग उसको 9 समझ लेंगे ना। भाई दानिश भाई यहाँ पे क्या करेंगे? अरे भाई देख, डिनोमिनेटर में एस प्लस ए है ना, तो न्यूमरेटर में भी एस प्लस ए करना है ना तेरे को, तो ठीक है ना, कर लेना भाई। एस स्क्वायर प्लस ए माइनस है ना, रॉन्ग। अरे भाई क्यों रॉन्ग? इससे पहले तो तूने बोला भाई डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के हिसाब से एडजस्ट कर ले। हाँ भाई मैंने बोला था ऐसा, बट वो कहाँ पे था मालूम है? जब आपका एस का पावर लीनियर हो। यहाँ पे है एस प्लस ए, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए, दिस इज रॉन्ग। आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलता है न्यूमरेटर में एस प्लस ए है, तो डिनोमिनेटर में भी एस प्लस ए होना चाहिए, एस स्क्वायर प्लस ए नहीं होना चाहिए।
तो हमको यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं देखो ये स्टेप देखो, बहुत गौर से देखो, ध्यान से देखो स्टेप को। हम क्या करेंगे, एस प्लस ए माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एस प्लस ए का होल क्यूब। अरे यार, ए का होल क्यूब, ये क्या कर दिया दानिश भाई। देखो, अगर ये दोनों को कैंसिल कर दो तो आपको क्या मिल कर आ रहा है, एस स्क्वायर, और ये जो हमारा प्रीवियस स्टेप था। तो मतलब कि ये स्टेप जायज है, ये स्टेप कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ना ब्रैकेट के अंदर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। रीजन बीइंग, ये हमारा एस का पावर लीनियर होए, एस का पावर लीनियर होए तभी हमको ना इसका सोल्यूशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एस स्क्वायर रहता तो हम कभी इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो आपको जब भी अगर ऐसे प्रॉब्लम आए ना स्क्वायर वाले, तो उसको आपको ब्रैकेट में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर के हिसाब से, ना कि एस स्क्वायर प्लस। नहीं नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप मैथमेटिक्स में ऐसे कर सकते हो कि कोई भी स्टेप है, जैसे यहाँ पे है फॉर एग्जांपल स्क्वायर प्लस 3। अब इसका प्रीवियस स्टेप क्या था, अगर मैं उसको तोड़ के लिख सकूं, सो दिस इज, ऐसा कुछ हो सकता है कि प्लस प्लस 4 - 1, या फिर एस स्क्वायर, इसको और तोड़ के लिख सकते हो तो ये +2 + 1। तो मतलब सब वैलिड है ना, ये भी यही हो रहा है, ये भी यही हो रहा है, इसे ये भी यही हो रहा है, तो आप कर सकते हो ऐसा। बट वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। तो मैंने भी बस वही किया। इसको आप अगर कट करोगे तो आपको प्रीवियस स्टेप मिल जाएगा। सुनाओ, यहाँ पे फॉर्शूनिंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, यहाँ अप्लाई हो सकती है, एस प्लस से एस प्लस है, रिगार्डलेस ऑफ द जो भी पावर रहने दो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फॉर्शूनिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो e⁻, यहाँ पे -80, यहाँ पे लाप्लास इनवर्स, इस प्लस से भी विल गेट कन्वर्टेड इनटू एस ओनली, सो यहाँ पे हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एस क्यूब बचेगा सिर्फ, e⁻80। यहाँ पे अगेन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्प्लिट। अच्छा, इससे पहले ना यहाँ पे, बिकॉज ये स्क्वायर है ना, तो हम इसको ओपन करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से। सो एस स्क्वायर -2as प्लस ए स्क्वायर एंड अपॉन एस क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो भी न्यूमरेटर के इंडिविजुअल टर्म्स हैं उनको डिनोमिनेटर में स्प्लिट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा e⁻80। फर्स्ट टर्म विल बिकम एस स्क्वायर अपॉन एस क्यूब। सेकेंड टर्म लाप्लास इनवर्स 2as अपॉन एस क्यूब। थर्ड टर्म क्या हमारा, लाप्लास इनवर्स ए स्क्वायर अपॉन एस क्यूब। दिस इज व्हाट e⁻80 लाप्लास इनवर्स, ट्रांसलेशन करें तो 1/s बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे वी कैन टेक 2a कॉमन बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट, सो 2a कॉमन आ गया, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस क्यूब, मतलब ये 1/s स्क्वायर। इसको एक काम करें, ऐसे लिखो 1/s स्क्वायर, और ये इसमें भी ए स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, सिंस ए कांस्टेंट वैल्यू पे, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s क्यूब ना। यहाँ पे हम लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। e⁻80, this is 1, this is -2a into t⁻1 upon 1 factorial, and this is plus a square into t square upon 2 factorial, और सिंप्लीफाई करें तो e⁻80 1 -280 plus a square upon 2 x a square upon 2 t, ये भी t square है, t square a square upon 2। so this was our final answer। ये प्लस था क्या यहाँ पे, हाँ प्लस। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट प्रॉब्लम है। ये हाल फिलहाल में नवंबर 2022 में आपको कॉम साइटी को 5 मार्क्स का आया था। इसका सोल्यूशन करते हैं। लाप्लास इनवर्स 2s - 1, अगेन आइडेंटिफिकेशन आपको डिनोमिनेटर से हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 29। इसको कैसे करेंगे भाई, देखो यहाँ पे अगेन आपको वो थर्ड टर्म वाला
फॉर्मूला लगा के आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है। या तो व्हाट वी कैन डू इज, ये देखो, ये हो रहा है 2 into 4, मतलब हमारा जो बी है, बी वो 4 है, तो बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा 16। सो 16 ही हमारा थर्ड टर्म है। 2s - 1। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट करके, कमेंट करो कि भाई ये कैसे फाइंड करते हैं थर्ड टर्म, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड टर्म है वो 16, और यहाँ पे है 29। तो 29 को मैं 16 में कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, +16 +13, है ना, ऐसे कुछ कर सकता हूँ कि नहीं ना। लाप्लास इनवर्स, एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी ना, यहाँ पे s का कोएफिशिएंट देखोगे तो 2 है, बट मुझे क्या चाहिए रहता है, मुझे सिर्फ s चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैं 2 को भी कॉमन ले लूंगा, सो ये हो जाएगा s - ½ और डिनोमिनेटर में ये s+4 का होल स्क्वायर बन रहा है, एंड +13 रिमेन्स एज इट इज। मैं 2 को ब्रैकेट के बाहर ले सकता हूँ, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ, ना मुझे चाहिए s+4, तो मैं ब्रैकेट में +4 करूंगा एंड -4, -4 करो तो -½ -4 कितना हो जाएगा, -9/2, एंड दिस इज व्हाट, s+4 का होल स्क्वायर +13। यहाँ पे हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ सेम इन टर्म्स ऑफ s+a। सो यहाँ पे हो जाएगा e⁻⁻⁴t लाप्लास इनवर्स, s+a विल गेट कन्वर्टेड इनटू s, सो ये s - 9/2 बचा, दिस इज s स्क्वायर एंड +13 बचेगा। Again, what we can do is we can split numerators term with denominator. So 2e⁻⁴t Laplace inverse s upon s square +13 फर्स्ट टर्म रहेगा, एंड सेकेंड टर्म हमारा लाप्लास इनवर्स 9/2 s square +13। 2e⁻⁴t, फर्स्ट वाला इनवर्स लाप्लास तो सिंपल है, दिस इज cos √13t का लाप्लास। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो 9/2 को है उसको ब्रैकेट के बाहर लूंगा, देन यहाँ पे इसका लाप्लास परफॉर्म करूँगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका भी लाप्लास कर दूंगा, इनवर्स लाप्लास। 2e⁻⁴t cos √13t unaffected -9/2, दिस इज व्हाट sin √13t अपॉन √13। सो अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, बिकॉज ये कैंसिल हो रहा है ना। सो हमारा फाइनल, एक काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल को रहने देते हैं, एक्सपोनेंशियल को रहने देते हैं, हम सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बिकम 2 cos √13t -9, एंड -9 अपॉन √13 ऐसे लिख सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट sin √13t। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। उसमें मल्टीप्लाई क्या रहेगा मेरे हिसाब से, हाँ किया। सो इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है वो खत्म होती है। इसके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी है, वो यहाँ पे देख लो ज़रा। मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स डाला हूँ, सारे ब्रांचेस के, इलेक्ट्रॉनिक्स से डीएससी हो गया, बाकी सब भी हो गया। तो आप इसको प्रैक्टिस करो, जो कुछ भी नहीं समझ में आता है ना आपको, जैसे यहाँ पे 1/2 √s+1 है, तो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, √2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा s+½ फिर √2 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, देन यहाँ पे हम 1/√s+1 s+½ का वो करेंगे, इनवर्स इनवर्स लाप्लास। तो फिर वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होके e⁻1/2 बन जाएगा, फिर 1/2 मतलब t/2, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ किसका होगा, सिर्फ 1/s⁻½ का, s⁻½ का लाप्लास इनवर्स क्या होगा, पहले तो n-1, तो मतलब ½ -1 इज -½ t⁻⁻½ जो कि डिनोमिनेटर में आ गया, देन √π कैसे आएगा, गामा ½ से। सो देख लेना आप कैसे सॉल्व करें। बाकी प्रॉब्लम्स भी इजी है, मैंने आपको जिसे कराया हो ना वो इसी सब सिमिलर दिए। जो नहीं आ रहा है समझ में, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। सो इसी के साथ हम टाइप 2 फिनिश कर दें, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 3 में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।